हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस दौर में यूपीआई फ़ोनपे का इस्तेमाल कौन नहीं करता, तो उसी के ज़रिए मैंने आज नई अपडेट पाई है। तो मैंने सोचा कि चलो आपके लिए आज एक नया वीडियो बना ही देता हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूपीआई का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं और आप लोगों को यह भी पता होगा कि गूगल पे और फ़ोन पे एप्लीकेशन का ज़्यादातर इस्तेमाल सभी लोग करते हैं यूपीआई पेमेंट करने के लिए या फिर यूपीआई ट्रांजैक्शंस करने के लिए। यूपीआई पर अब नया नियम लागू होने वाला है जो कि 1 जनवरी 2021 से एनपीसीआई की तरफ से नया नियम लागू होने वाला है। अब तक आप लोगों को पता होगा कि गूगल पे एप्लीकेशन हो या फिर फ़ोन पे एप्लीकेशन हो या फिर पेटीएम एप्लीकेशन हो या फिर Amazon पे एप्लीकेशन हो, जितने सारे यूपीआई एनेबल्ड एप्लीकेशन था उस पर किसी भी प्रकार का लिमिट नहीं लगाया गया। लेकिन 1 जनवरी 2021 से एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 30% की लिमिट लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जितने सारे यूपीआई ट्रांजेक्शन होंगे, जितने सारे प्लेटफॉर्म की मदद से यूपीआई ट्रांजेक्शन होंगे, उसका 30% ट्रांजेक्शन ही कोई एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है करवा पाएगा, जो कि आज इस वीडियो में पूरा स्पष्ट रूप से बताने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, आसान भाषा में हम आपको समझाकर बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, गूगल पे, फोन पे या फिर Amazon पे के बारे में बात करें, ये सभी एप्लीकेशन जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसका पावरेट कोई और बैंक करता रहता है। जिसका खुद का बैंक है, जिसका खुद का बैंक का एप्लीकेशन है, वह एप्लीकेशन जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं कहलाता है। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया या फिर जियो पेमेंट बैंक हो गया या फिर एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करें, इनका जो भी यूपीआई इनेबल्ड एप्लीकेशन होगा जहां पर यह यूपीआई का सर्विस प्रदान कराते हैं, वह एप्लीकेशन पर अगर वहां पर ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार का एनपीसीआई की तरफ से लिमिट लगाए नहीं जाएंगे। लेकिन जितने भी थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशन है उस पर अब 30% वाला लिमिट लगाई जाने वाली है। अब तक आप लोगों को पता होगा कि देश में यूपीआई ट्रांजैक्शंस बहुत तेजी से उभर रहा है और बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इन सब चीजों के बीच यहां पर गूगल पे और फोन पे से बहुत ही ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इसी सब चीजों को लेकर एनपीसीआई की तरफ से नया नियम लगाए जाने वाले हैं। गूगल पे और फोन पे को एक तरफ रख लीजिए, बाकी जितने सारे यूपीआई एप्लीकेशन है उसी आप एक तरफ रख लीजिए। अगर हम ग्राहक के बारे में बात करें, कस्टमर के बारे में बात करें, तो गूगल पे और फोन पे पर बहुत ही ज्यादा ग्राहक है, बहुत ही ज्यादा ग्राहक जो है यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गूगल पे और फोन पे के वाया पेमेंट करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं। दोस्तों 30% के बारे में समझते हैं, 30% के बारे में समझते हैं। अगर मानकर चलिए कि यहां पर जो है अलग अलग एप्लीकेशन की मदद से, अलग अलग प्लेटफॉर्म की मदद से 1 लाख यूपीआई ट्रांजैक्शंस होता है एक महीना में, तो उस अनुसार से 30% यानी कि 30% अगर हम कट करें तो मात्र 30,000 यूपीआई ट्रांजैक्शंस होंगे। तो यहां पर 30,000 यूपीआई ट्रांजैक्शंस की ही लिमिट कोई एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को दिया जाएगा, जो कि यहां पर गूगल पे हो सकता है, फोन पे हो सकता है, जितने सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसे 30% यूपीआई ट्रांजैक्शंस की ही लिमिट दिया जाएगा। यानी कि 1 लाख ट्रांजैक्शन अगर होता है यूपीआई का टोटल प्लेटफॉर्म को मिलाकर, तो उसमें से 30% यानी कि 30,000 यूपीआई ट्रांजैक्शन ही कोई एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन करवा पाएगा, इससे ज्यादा नहीं करवा पाएगा। वैसे में दोस्तों गूगल पे और फोन पे पर सबसे ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर उनका ग्राहक जो है 30% से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने को सोचेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए हमने बताया कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से मानकर चलिए कि यहां पर 1 लाख यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है, जो कि 1 लाख यूपीआई ट्रांजैक्शन रियल में होता नहीं है बल्कि अरबों में है, ठीक है ना। तो मैं एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। एग्जांपल के लिए अगर 1 लाख यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है और गूगल पे और फोन पे को लिमिट मिलता है कि नहीं भाई, आप जो है 30,000 तक ही ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं, 30,000 ही लिमिट आप लोगों को मिला है, और अगर उनके ग्राहकों की संख्या 40,000 है तो वैसे स्थिति में 10,000 ग्राहक जो है यूपीआई ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे, या फिर वो कैसे मैनेज करेंगे, ये गूगल पे और फोन पे के हाथ में है। इससे ग्राहकों को क्या नुकसान होगा अभी तक कोई भी सूचना नहीं आया है, और गूगल पे और फोन पे की तरफ से भी कोई भी सूचना नहीं आया है कि आगे जो है ग्राहक पर वो लिमिट लगाएंगे या फिर कुछ ग्राहक जो है लिमिट को कंप्लीट करने के बाद ट्रांजैक्शंस नहीं
कर पाएगा, या फिर पर डे की लिमिट ग्राहकों को लगाई जाएगी, या फिर पर मंथ की लिमिट जो है ग्राहकों को लगाई जाएगी। अभी तक इस प्रकार के कोई भी सूचना नहीं आया है। हालांकि मैनेज करना है तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ही जाने कि वो अपने ग्राहकों को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से 30% यूपीआई ट्रांजैक्शंस में ही अपने सारा ग्राहकों को सर्विस वो दे सकते हैं। एग्जाम्पल देकर हमने आपको समझाकर बता दिया है। यहाँ पर क्या पता कि आगे चलकर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में यूपीआई ट्रांजैक्शंस आप लोग किस तरह से कर पाए, कितना लिमिट आप लोगों को मिलता है, ये निर्धारित करेगा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ही, जो कि एनपीसीआई की तरफ से जो नया नियम लागू होने वाला है वो 1 जनवरी 2021 से यह नया नियम लागू हो जाएगा। शॉर्टकट में अगर हम आपको बताएं तो एनपीसीआई की तरफ से 1 जनवरी 2021 से एक नया नियम यूपीआई ट्रांजैक्शंस को लेकर लगाई जाने वाली है, जो कि जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसे मात्र 30% ही ट्रांजैक्शंस करवाने की अनुमति दिया जाएगा। 30% से ज्यादा वो यूपीआई ट्रांजैक्शंस नहीं करवा पाएंगे। अब तक आप लोगों को पता होगा कि जितना भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें से जितना भी कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन करवाए या फिर कोई बैंक वाले एप्लीकेशन करवाए, उनको इजाजत होता था कि जितना ज्यादा आपका कस्टमर है, जितना ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस आप करवा सकते हैं उतना आप करवाइए। लेकिन 1 जनवरी 2021 से अब ऐसी बात नहीं होगी। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है 30% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस अपने एप्लीकेशन के जरिए महीने में नहीं करवा सकती हैं। अगर हम बात करें दोस्तों पेटीएम ऐप के बारे में, तो पेटीएम का खुद का एक बैंक है जिसकी वजह से वह थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं और उस पर जो है इस प्रकार के लिमिट नहीं लगाया जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों जियो पे के बारे में, तो जियो का भी एक जियो पेमेंट बैंक है जो कि आप लोगों को पता ही होगा। तो जो भी बैंक है उनको जो है इस नियम का पालन नहीं करना पड़ेगा, और जो बैंक नहीं है, जिन बैंक का एप्लीकेशन नहीं है, वैसे स्थिति में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो भी है उनको यह नियम का पालन करना पड़ेगा। अब ये लोग ही जाने कि अपने कस्टमर को कैसे ये मैनेज करेंगे, क्या अपने कस्टमर पर वो लिमिट लगाएंगे या फिर अपने कस्टमर को जो है कुछ अलग प्रकार के वो सर्विस देंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। आप लोगों को पता होगा कि एनपीसीआई के परमिशन मिलने के बाद ही व्हाट्सएप की तरफ से व्हाट्सएप पे वाला फीचर्स लॉन्च किया गया, जिसकी मदद से आप जो है व्हाट्सएप की मदद से आप लोग काफी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप पर अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों व्हाट्सएप के बारे में बात करें तो उनके पास ग्राहक बहुत ही ज्यादा है, व्हाट्सएप पर कस्टमर बहुत ज्यादा है। अगर व्हाट्सएप भी अगर इस्तेमाल करने लगे प्रॉपर ढंग से यूपीआई सर्विस को, तो यहां पर जो है उन पर भी यह लिमिट लागू होगा, क्योंकि व्हाट्सएप भी एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के नजर में आते हैं और यहां पर उनका भी खुद का कोई बैंक नहीं है। हालांकि जो नया ग्राहक हो या फिर पुराना ग्राहक हो उससे कोई मतलब नहीं होता, डिपेंड ये करता है कि आप जो है थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई बैंक के एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इसी प्रकार से एप्लीकेशन पर लिमिट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको सारा जानकारी प्रोवाइड करा दिया है। जैसे ही कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरफ से इसके बारे में कोई अपडेट मिले, इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो जरूर बना दूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।